बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है मेरे सब प्यारे प्यारे व्यूवर्स खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अरबी और चिकन का सालन। इसके लिए मैंने अरबी ली है 250 ग्राम और अरबी को छील के और उसको बीच में से एक कट लगा के नमक मिले पानी में आधा घंटा पहले शामिल कर लिया है। अच्छा, अब हम लेंगे चिकन 250 ग्राम, एक दरमियाने साइज़ का प्याज, 3 से 4 चम्मच दही के और एक अदद टमाटर, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 4 हरी मिर्ची मैंने पीस ली है और साबुत धनिया और ज़ीरा जो है वो कूट लें दरदरा सा। ये एंड में शामिल करेंगे हम सालन के। और 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच काली मिर्च और आधी चम्मच हल्दी, 3 अदद लौंग, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी सब्ज़ इलायची, 3 से 4 अदद टुकड़े दालचीनी के, 8 से 10 काली मिर्च। अब हम एक बर्तन ले लेंगे और उसमें 1 चम्मच बड़ा ऑयल का डाल देंगे और इसमें जो अरबी है उसको डाल के हम 4 से 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इतना फ्राई कर लेंगे इसकी थोड़ी ख़त्म हो जाए और उसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। आप इसको 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कीजिएगा। जी, हमारी फ्राई हो रही है अरबी। अब इसको हम फ्राई करने के बाद एक अलग प्लेट में निकाल के रख देंगे। अब हम जो ऑयल बचा हुआ है उसके अंदर डालेंगे हम लोग प्याज। इसको अपना हल्के से गोल्डन कर लेना है। प्याज को फ्राई कर लें। अब ये हल्के गोल्डन हो चुके हैं। इसमें मैं डालूंगी टमाटर कटा हुआ, जो मैंने बीच में से आधा पीस करके रखे थे टमाटर, वो आप इसके अंदर डाल दें और इसको डाल के हल्की दम वाली आंच पे 3 से 4 मिनट के लिए ढक के रख दें। फिर इसका छिलका जो है टमाटरों का नरम पड़ जाएगा और आप इसको आसानी से इसको रिमूव कर लेंगे और टमाटर भी नरम हो जाएंगे और गल जाएंगे। हाँ जी, ये टमाटर जो है देखिए छिलका बिल्कुल आसानी से नरम हो गया। आप इसको इस तरह से चिमटे से रिमूव कर लें। मैं इसी तरह से जो है टमाटर का छिलका रिमूव कर लेती हूँ तो इजीली हो जाता है और दूसरा कोई तरीका मुझे अप्लाई नहीं करना पड़ता। अब ये देखें टमाटर भी कितना नरम पड़ गया। आप इसको अच्छी तरीके से जो है मैश कर लें और इसको इसके साथ फ्राई कर लें। फिर इसको आप अलग से निकाल लें इस मसाले को प्लेट में और इसमें 3 से 4 चम्मच दही डाल के इसका पेस्ट बना लें ताकि आपका मसाला जो है सालन में खड़ा खड़ा ना तैरता हुआ ना हो। अच्छा, अभी चिकन लें और इसमें जो 3 से 4 चम्मच दही के ये डाल दें और ये जो मसाले हैं पिसे हुए मसाले और साबुत गर्म मसाले ये ऐड कर दें इसके अंदर और इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्ची का पेस्ट ये सब आपने शामिल करके ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, वो जो हमने जिसमें प्याज और अरबी फ्राई किए थे वो वाला ऑयल भी आप 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें डाल दें और इसमें डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि आप जब ये ऑयल डाल के इस तरह से मिक्स कर लेते हैं कि तो आपका कोई भी सालन जो आप बना रहे कौरमे टाइप अगर बना रहे तो आपका दानेदार बनता है सालन और अच्छी इसकी लुक आती है। ये सब आपने अच्छी तरह से डाल के मिक्स कर लेना है। इंतहाई सालन आसान सालन है और बड़ा मज़े का भी बनता है। अरबी आपको पता है वैसे भी कितनी अच्छी होती है खाने के लिए। ये जो हमारा ऑयल था प्याज वाला हमने इसमें ये सारे का सारा मसाला जो मिक्स किया था चिकन के साथ ये इसमें हम डाल के फ्राई करेंगे अच्छे से। ये 3 से 4 मिनट पहले इसको फ्राई करें ताकि चिकन की और मसालों की महक जो है वो ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे अरबी डाल के भी आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है। अरबी मोटी क्योंकि अरबी पूरी साबुत है और बीच में से सिर्फ एक कट लगा हुआ है तो आपने इसको अच्छे से कोशिश करनी है कि अच्छे से इसको फ्राई कर लें ताकि फिर बाद में जो है जल्दी से गल जाए ये। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने प्याज और टमाटर का पेस्ट बनाया था दही और थोड़ा सा पानी डाल के, तो अब वो आप इसमें ऐड कर दें। ऐड करके इसको भी अच्छी तरह से भुनाई कर लें। भुनाई आप बहुत अच्छे से किया करें ताकि सब मसाले वगैरह यकजान हो जाएं क्योंकि जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे आपके सालन का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। ये 8 से 10 मिनट आपने अच्छे से इसकी भुनाई करनी है। फिर जब ये अपना ऑयल छोड़ेगा उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। आपने अच्छे से इसकी भुनाई करें, बिल्कुल 8 से 10 मिनट से ही इसकी ना भुनाई कर लें। इसको मैं थोड़ी देर ढक देती हूँ ताकि ये अपना ऑयल छोड़ दे।
हाँ जी, तो ये देखिए ये इसने अपना ऑयल छोड़ दिया है। इसको 1 से 2 मिनट और भुनाई कर लें इसकी। अरबी जो है वो हमारे लिए बड़ी ज़बरदस्त है, जिसको अगर जोड़ों वगैरह का प्रॉब्लम है, दर्द होता है या फिर, तो ये जो है अरबी इस तरह की चीज़ें, लेस वाली चीज़ें लाज़मी खाया करें। इसमें भी 1 से 2 ग्लास पानी डाल दें। इतना पानी डालें कि जो अरबी है वो आपकी अच्छे से गल जाए। हाँ जी, ये 15 से 20 मिनट हो गए होंगे तकरीबन मुझे पकाते हुए, और मेरी अरबी भी गल चुकी है। अब हमने इसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी और ये साबुत धनिया और पिसा और ये ज़ीरा जो है ये कुटा हुआ था, ये हमने डाल देना है। ये तो हमारा सालन हो गया है रेडी। उम्मीद है पसंद आया होगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।